हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे जनाब। कल आपका बॉटनी सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग में एलयू अपडेट आपकी थोड़ी सी मदद नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मदद कर देगा। कर इसलिए देगा कि अभी जिन्होंने बॉटनी सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया था और बहुत अच्छे से उसको किया था, अच्छे मार्क्स लाए थे, तो वो आपको उस पेपर में ये बता देंगी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, क्या आपको पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आपको करने ही करना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनाब सेमेस्टर 1 में इसमें बता ही देंगे। और जब आप पेपर दे के आओगे तो आपको उसमें से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अभी आपके भैया आने, फैज भैया आने वाले हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आइएगा, ठीक है, कुछ चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम फैज़ और सर के सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस तैयार करूं। एलयू अपडेट टीम पूरे साल भर आपके साथ लगी थी और साल भर में उन्होंने अलग अलग प्रोफेसर से बात की और बात करते हुए और पुराने रिकॉर्ड्स देखते हुए ये हम लोगों को पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि या तो ज़्यादा पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में या तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी जितने भी ट्रेंड बन रहे हैं, ट्रेंड ये आ रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने ज़्यादा छात्रों को पास करने वाले जो उसने क्राइटेरिया बना रखा था वो उसको कम कर रहा है, क्योंकि AA+ हो चुकी है, अब इसमें स्ट्रिक्टनेस लाई जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो भले ही मुश्किल है पर ये आने की बहुत उम्मीद है। अब मुश्किल क्वेश्चन 50 हैं, हमने आपको 5 उसमें करके दे दिए, तो कम मुश्किल हुआ कि ज़्यादा मुश्किल हुआ? कम मुश्किल हो गया ना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो क्वेश्चन ईजीएस्ट टू डू है, मतलब वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है। इन सब के मिलजुल के हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, प्लस कुछ शॉर्ट पॉइंट्स रखे हैं। ये सब आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ में पता चल जाएगा। देखिए ये पीडीएफ दिख रही है, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिन भी क्वेश्चंस में ये पीडीएफ आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। आप एलयू अपडेट ऐप से जो सेमेस्टर की जो आपके पास जो गाइड है, ठीक है, उसको हम गाइड कहेंगे क्योंकि हम आपको उस तरफ मार्गदर्शित कर रहे हैं, हम आपको उस तरफ ले जा रहे हैं। आप उसको परचेज़ करिए, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ की खास बात क्या है, इस पीडीएफ में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने लिखे हैं हैशटैग से, ठीक है। उसके सामने लिखा है हैशटैग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही वो बार बार पूछे नहीं गए हैं ज़्यादा, पर उसमें हमने लगाया है स्टार, ठीक है। और जो ईजिएस्ट टू डू टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि ऐसा है कि भैया पढ़ के जाओ, नंबर आए ये फ्री के, ठीक है, तो इसमें हमने लगाया है ईजिएस्ट टू डू, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब पहला आ गया, सेमेस्टर 1 के सिलेबस की बात नहीं करनी है अभी, ठीक है। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, पूरे नंबर फंसेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को बात करनी है कि पहला कौन सा है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, ठीक है। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस, आपको पता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें यूनिट है वो है प्लांट वायरसेस का यूनिट, ठीक है। बहुत छोटा यूनिट है पर उतना ही ट्रिकी यूनिट है। तो प्लांट वायरसेस में इसलिए हमने तीन क्वेश्चंस को मेजरली इसमें ऐड किया है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। प्लांट वायरसेस क्या था, ज़्यादा बार पूछा भी गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज ज़्यादा बार पूछा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने पिछली बार देखा है जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो वैसे नहीं पूछे जाते थे, इस बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ज़रूर बैक्टीरियोफेज को तो पढ़ के ही जाइएगा, मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। ये इसमें आप MVP लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप लगाइए वायरॉइड्स और सिमेट्रीन वायरसेस, ठीक है। वायरसेस में दो सिमेट्री होती है, हेलिकल और आइकोसाहेड्रल, ठीक है। ये दो सिमेट्री आपको रट के जानी है और बस अंधाधुन इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। और वायरॉइड्स ईजिएस्ट टू डू टॉपिक, ईजिएस्ट टू डू, ठीक है। वायरॉइड्स में कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो टॉपिक ईजिएस्ट टू डू है, ठीक है। उसके बाद वाली पेज में हम लोग देखते हैं, उसके बाद वाली पेज में हम लोग को दिखता है, अच्छा पिछली बार क्वेश्चन आ गया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस, ठीक है। उसी क्वेश्चंस को इस बार नॉर्मल नहीं आएगा पर थोड़ा इलेबरेट करके आएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर कौन कौन से, आर्ची बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये ईजिएस्ट टू डू भी कह सकते हैं हम लोग इसमें, और ये मोस्टली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी इससे भी एक है, ठीक है। ईजिएस्ट टू डू क्यों, क्योंकि आपने अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम में दिया होगा, प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में एक प्रैक्टिकल है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर प्रैक्टिकल अच्छे से किया है तो ये तो आपको ऑलरेडी तैयार होगा, ठीक है। तो इसको ईजीएस्ट टू डू में भी रख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट इसलिए है
तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस और कुछ नहीं, ठीक है। सेल वॉल कितनी है, क्या है, बस डिफरेंस एक एक लाइन में, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बैक्टीरियल सेल डिवीजन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल सेल डिवीजन जो होता है ना, वो बहुत तरीक़ों से होता है, ठीक है। सेल डिवाइड कैसे कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ठीक है। पर उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रिकी है, इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रिकी है, ये तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में घुसते हैं, ठीक है। आगे आ गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पिछली बार का क्वेश्चन है, ईजिएस्ट टू डू टॉपिक है और रिपीट होने की इसलिए संभावना है क्योंकि कभी भी कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो, ठीक है। तो वो ईजिएस्ट 2-3 टॉपिक रख देगा। हमने क्या किया, ईजिएस्ट में भी जो ट्रिकी वाले हैं ना वो रख दिए हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इसमें ट्रिकी क्या है भैया, क्या ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए बैक्टीरिया की भी, ठीक है, फॉर प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक के लिए आपको जो फंजाई ऑनवर्ड्स है ना, आपको उसकी भी नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। तो दोनों की देखेंगे कि एटलीस्ट नॉलेज तो हो दोनों की कंबाइंड करके, तो एक क्वेश्चन हमने बना दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया रिप्रोडक्शन इन फंजाई, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसको रख लीजिए, इतना ही ईजी है। 3-4 स्पोर्स होते हैं सब में, स्पोर्स को याद करिए, लिख लिख के याद करिए एक बार। फंजाई के आगे हम बताएंगे कौन सी इंपॉर्टेंट फंजाई भी हैं, आपको वो 15-16 फंजाई भी नहीं देखनी है, इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसको देख के जाइएगा। उम्मीद से ज़्यादा है हमारा विश्वास कि यही होगा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ठीक है, मोर देन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन जो आएगा ना, ये 5x3 करके ऐसे दिया रहेगा, 5x3, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस 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 दिस, ठीक है। तो उसमें जो 5 नंबर में ना या फिर 3 नंबर में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर का इकट्ठा क्वेश्चन नहीं होगा, पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ज़रूर फंसेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को क्या मिला है, ये क्या चीज़ है आप बताइए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे एल्गी भी नोट हो रही है, फंजाई भी नोट हो रही है, दोनों यूनिट मिल रही हैं, 10वीं 5वीं यूनिट बन रही, 4 यूनिट है ना, 2 यूनिट उसमें मिल गई, 5वीं यूनिट बन गई, ठीक है। हालांकि आती फंजाई में ही है, पर एक नया टॉपिक है लाइकेन, ठीक है। आप लोगों ने जिन्होंने नीट के लिए पढ़ा होगा, 12 तो सब नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसमें लाइकेंस अच्छे से पढ़ा होगा, पर यहाँ पे और अच्छे से पढ़ना है। ये ईजी भी है अगर आपने पढ़ रखा है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, और साथ ही साथ ये मोस्टली रिकरिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसको तो भैया आपको देखना ही देखना है, लाइकेन, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब इसमें भी ईजीएस्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ है। लाइकेन की क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ईजी क्यों है, क्योंकि अगर आपने फंजाई की रिप्रोडक्शन पढ़ ली ना, तो लाइकेन्स में जो रिप्रोडक्शन पार्ट है वो मेजरली फंजाई ही करता है, ठीक है। तो फिर इसमें आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है फंजाई से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है, स्पोर्स और ये सब फलाना ढिमाका, ठीक है। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, 3-4 पॉइंट है, पॉल्यूशन इंडिकेटर हो गया, ठीक है, और जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे वो एक नया एटमॉस्फेयर बनाता है, नया इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है, पायोनियर ऑफ द एटमॉस्फेयर कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है, बेडेड रॉक से उगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्गी, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, मैं बता रहा हूँ ये हार्ड है, क्योंकि आपके पास साइनोफाइटा है, आपके पास क्लोरोफाइटा, ठीक है, बहुत सारे फाइटा है, ठीक है, कलर बेस पे फाइटा मतलब, ठीक है। पर हार्ड है, पर इम्पॉर्टेंट उतना है, ठीक है। तो आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, है। अब पूरा टीचर ही थोड़ी ना मेहनत करेगा, आपको कुछ तो मेहनत करनी होगी, वो मेहनत आप रात भर के लिए इसको बचा के रखिए, एलगी के लिए बचा के रखिए, फंजाई के टाइप्स के लिए बचा के रखिए, रिप्रोडक्शन के लिए बचा के रखिए। तो वो वाली मेहनत इन छोटे मोटे क्वेश्चंस में आपको लगानी है। अदरवाइज लाइफ साइकिल ऑफ एलगी, ठीक है, ये अगर आपने पढ़ी होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगी, नहीं पढ़ी होगी तो इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको पढ़ना पड़ेगा। एलगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको इन 10 क्वेश्चन के अलावा और भी पढ़ने का मन चाहे तो आप एलगी ना छोड़ के जाइएगा, ठीक है। सारे अगर आपका मन चाह रहा है कि इन 10 के अलावा चलो हमने पढ़ लिया, अंशेष सर ने बता दिया कि भैया, फैज़ सर ने बता दिया कि इतने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा हमें अब और पढ़ना है, ये तो हमने चुटकियों में पढ़ लिया, ठीक है, बहुत ईजी है, इन्होंने अच्छे से पीडीएफ बनाई बता दिए, हमें और पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलगी उठाइए, एलगी के बाद वायरस उठाइए। फंजाई ट्रिकी है, उसमें आप स्पोर्ट्स में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलगी उठाइए, वो भी हो गया तब वायरस उठाइए, वो भी हो गया तब आप क्या उठाएंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ईजी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया ईजी है, आप वो पढ़ सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे आती हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई। अब मैंने बताया था कि फंजाई ट्रिकी है, ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, ट्रिकी है फंजाई, बट फंजाई में कितना सारा है, हम कितनी पढ़ें, ठीक है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि मुझे को फैमिलीज़ पढ़ने को दी, तो मैं सारी थोड़ी ना फैमिली पढ़ूंगा, मैं इंपॉर्टेंट दो तीन जो मुझे लगती हैं, और वही फैमिलीज़ आती हैं हमेशा, ठीक है। हम देख भी चुके हैं, पिछली बार मैंने बनाए थे नोट्स, ऐसा हुआ था, ठीक है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फंजाई। इंपॉर्टेंट फंजाई में एल्ब्यूगो, मैं कलर चेंज कर दूँ, थोड़ा सा अलग लगेगा, एक सेकेंड। कौन सा रखूँ, फंजाई से रिलेटेड क्या है, चलो ब्लू रख ले रहा हूँ, ठीक है। देखो एल्ब्यूगो, एगेरिकस, एगेरिकस क्या होता है, मशरूम, ईडेबल मशरूम, ठीक है। मोरल्स एंड ट्रफल्स वगैरह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजेरियम मस्टिलैगो, ग्रीन फंजाई, बहुत मतलब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये आप नीचे कमेंट में करिएगा, क्योंकि ये आप कमेंट तब करिएगा जब आप लाइकेंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन चारों फंजाई का डायरेक्ट रिलेशन लाइकन से भी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइएगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने फंजाई लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट करके क्या कर दूँ, साइनोबैक्टीरिया कर दूँ, एल्गी कर दूँ, मजाक कर रहा हूँ, इसको करेक्ट करके मैंने लिख दिया एल्गी, ठीक है। थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया था, गलती नहीं हुई है मुझसे, टेस्ट लिया था, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, चलिए बहुत मस्ती मजाक हो गया, इंपॉर्टेंट अभी सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एल्गी, ऑसिलेटोरिया, वॉलवॉक्स, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, बस ख़त्म, इसके अलावा नहीं आने वाला। आएगा तो क्या हुआ, आप थोड़ा सा तो ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, मैंने क्या बोला, इसके अलावा नहीं आएगा। पर जब ये चारों हो जाएं, सब हो जाए, तो आपको सीधे उठानी है एल्गी, ठीक है। जब सारे 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, तो उसके बाद आपको उठाना है एल्गी, ठीक है। इसके बाद आप नेविकुला देख सकते हैं, वाउचीरिया देख सकते हैं, पर वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नेविकुला में आपको बोर्ड शेप स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, और बाकी सब दिखती हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है। पर आपको अभी एग्ज़ाम थ्योरी में लिखना है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी ऐसे बनाते हैं जो थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन लगे, ठीक है। तो आपको ये 4 लिखनी है। अब मुझे कमेंट में ये बताइएगा सब लोग कि ये सारी जो हैं, ये कौन से फाइटा से बिलोंग करती है, साइनोफाइटा, बेसिलियरियोफाइटा, ज़ैर्थोफाइटा, ठीक है। इन सब का मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द अच्छे से करिए, मेहनत से करिए। एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी जो आंसर आप लिखेंगे, कोई भी आंसर बहुत सिमटे हुए जगह पे ना लिखिए, थोड़ा फैला के लिखिए, कॉपी बहुत है, वरना बी कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है सेमेस्टर 1 में काफ़ी तकलीफ़ होती है, जब मैं भी कभी पढ़ा था तब मुझे भी तकलीफ़ हुई थी, पर आपको मैं बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि अपना आंसर को थोड़ा फैला के लिखिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी वो क्लियर हो। और कोशिश करिए ज़्यादा नहीं पेन, एक अलग ब्लैक और वाइट को छोड़ के एक अलग, चाहे वो पिंक हो गया, चाहे वो ग्रीन हो गया, चाहे वो हल्का सा रेड हो गया, ऑरेंजिश टाइप का, वैसा कलर का पेन रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है कुछ भी लिखिए, स्टोरी लिखिए, थ्योरी का यही चीज़ है, ठीक है। और बाकी हम आपको जल्द से जल्द मिलते हैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू सर, आप आके कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बस ये लोग पढ़ ले सही से। अच्छा ठीक है सर, फिर आप सब लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू टीम, एलयू अपडेट हमेशा आपके साथ रहेगी। आप कमेंट्स में कुछ भी परेशानी हो पूछिए, मैं और अंशेष सर सब लोग मिल के, राहुल सर सब लोग मिल के जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से करिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।